दोस्तों, बुकिस वॉइस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं उपनिषद हिंदी में। आज के उपनिषद का नाम है अवधूत उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय है। इस उपनिषद में सांकृति की जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान दत्तात्रेय अवधूत स्थिति के स्वरूप और महत्ता का वर्णन करते हैं। अवधूत स्थिति में किस प्रकार श्रेष्ठ तत्व के समाहित होने से व्यक्ति धन्य हो जाता है, इसका वर्णन भी किया गया है। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की फड़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों का समन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। सांकृति ने भगवान दत्तात्रेय जी के समीप जाकर पूछा, हे भगवान, अवधूत कौन है? उसकी स्थिति किस तरह की होती है? उसका लक्षण किस प्रकार का होता है तथा उसका संसार किस प्रकार का होता है? उनके इन प्रश्नों को सुनकर परम कृपालु भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, जो अक्षर अर्थात अविनाशी हो, वर्ण करने योग्य हो, संसार रूपी बंधनों से रहित हो तथा तत्वमसि आदि वाक्यों के लक्ष्यार्थ बोध से युक्त हो, उसे ही अवधूत, अक्षर का अ, वरेण्य का व, दुत संसार बंधन का दु, तत्वमस्यादि लक्ष्य का त लेने से अवधूत कहा जाता है। जो योगी पुरुष आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मा में ही सदैव स्थित रहता हो, वह वर्णाश्रम रहित योगी पुरुष अवधूत कहा जाता है। उस योगी का प्रिय ब्रह्म ही सिर है, मोद दाया बाजू और प्रमोद बाया बाजू है, आनंद मध्य आत्मा है। उसकी आत्मा की स्थिति गाय के पैर के समान चार प्रिय मोद प्रमोद आनंद रूप हो जाती है। उस सिर हर्ष में, अद्य मोद प्रमोद में तथा मध्य आनंद में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए, आत्मा नहीं मानना चाहिए। तो किसे मानना चाहिए? इस पर कहते हैं कि गोवाल यानी कि गो की पूछ सदैव उस ब्रह्म की पूछ प्रतिष्ठा है। उस ब्रह्म को इसी पूछाकार में जानना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म को बलि प्रकार जानकर वे योगी पुरुष परम गति को प्राप्त करते हैं। अमृतत्व की प्राप्ति ना तो विभिन्न कर्मों के द्वारा, ना प्रजा के द्वारा और ना ही धन के द्वारा होती है। एकमात्र त्याग के द्वारा ही अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना ही उन योगियों का संसार है। उनमें से कितने ही तो वस्त्रों को धारण करते हैं और कितने ही दिगंबर अर्थात बिना वस्त्रों के ही रहते हैं। उन योगियों के लिए कुछ न कुछ धर्म है और कुछ न कुछ अधर्म, पवित्र एवं अपवित्र आदि भी कुछ नहीं है। इंद्रियों को वश में करने के रूप में सदा संग्रह की दृष्टि से वे योगी जन अंतःकरण में आत्मा का ध्यान रूप अश्वमेघ यज्ञ किया करते हैं। यही उनका महायज्ञ और महायोग है। अंतः स्थित परमात्म चेतना में बहिर्मुखी व्यक्त शक्ति धाराओं को समर्पित कर देना, विसर्जित कर देना ही आंतरिक अश्वमेघ कहा गया है। इसे ही महायज्ञ या महायोग भी कहा गया है। इस प्रकार उन योगियों का संपूर्ण चरित्र आश्चर्य युक्त होता है। उनके इस प्रकार के चित्र विचित्र कर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही उनका महाव्रत है। वे अज्ञानी मनुष्यों की भांति पाप पुण्य आदि में लिप्त नहीं होते। वे सदैव निर्लिप्त भाव से इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों का ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेती है, उसी प्रकार
योगी पुरुष विषय आदि भोगों का उपभोग करता हुआ भी शुद्ध होने के कारण पाप पुण्य आदि का भागीदार नहीं बनता। जिस प्रकार चारों ओर से परिपूर्ण होने पर भी अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल प्रविष्ट होता है, वैसे ही योगी पुरुष सभी विषय भोगों के रहने पर भी अचल रहता है और शांति को प्राप्त करता है। विषय भोगों की इच्छा करने वाला कामना युक्त मनुष्य वैसी शांति नहीं प्राप्त करता। अतः सत्य बात तो यह है कि किसी का निरोध लय नहीं है, किसी की उत्पत्ति नहीं है, कोई आवृत्त नहीं है, कोई साधक नहीं है, कोई मुमुक्षु अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वाला नहीं है तथा कोई मुक्त भी नहीं है। यही वास्तविक स्थिति है। इस लोक और परलोक के कृत्यों की सिद्धि के लिए, वैसी ही मुक्ति की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम मुझे बहुत कुछ करना अत्यंत आवश्यक था, परंतु अब यही सभी कुछ हो चुका है। इस तरह से हर एक योग का मुख्य रूप से अनुसंधान करता हुआ वह अवधूत इसी में करते करते होता हुआ सदैव तृप्त होता रहता है। उसके पश्चात वह ध्यान करता हुआ कहता है, अज्ञानी जन पुत्र आदि की इच्छा से अत्यंत दुखी होकर संसार के आवागमन में फंसे रहते हैं, किंतु मैं तो परम आनंद से परिपूर्ण हूँ, तब मेरी कौन सी इच्छा के कारण इस संसार में पुनः फंसूं। जिन्हें परलोक गमन की इच्छा हो, वे लोग चाहे उस इच्छा से भले ही कर्म किया करे, परंतु मैं समस्त लोगों का आत्मा हूँ, सर्वलोकमय बन गया हूँ, तो फिर मैं कोई भी कर्म क्यों करूं। जिन लोगों को इस बात का अधिकार हो, वे भले ही प्रवचन किया करे, चाहे वेदों को पढ़ाते रहे, किंतु मुझे तो इसका अधिकार ही नहीं, क्योंकि मैं तो निष्क्रिय हूँ। मैं निद्रा की, भिक्षा की, स्नान अथवा सोच आदि की तनिक भी इच्छा नहीं करता। जो लोग दृष्टा स्तर के हो, वे भले ही अन्य कोई कल्पना करे, परंतु मुझे किसी अन्य की कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। अन्य लोग चिरमिरी की लालिमा के कारण उसमें भले ही अग्नि को प्रतिष्ठित करे, किंतु इस अग्नि से गुंजा का ढेर नहीं जलता है। तब फिर मेरे अंदर तो संसार के धर्म आरोपित ही नहीं, इस कारण मैं किसी का भी भजन नहीं करता। जो लोग तत्व को ना जानते हो, वे भले ही कुछ श्रवण करे, किंतु मैं अवधूत तो स्वयं ही तत्व को जानने में समर्थ हूँ, फिर किस लिए श्रवण करूँ। जो लोग संशय में पड़े हो, वे मनन करे, मुझे तो किसी भी तरह का संशय ही नहीं है, इस कारण से मैं अवधूत मनन नहीं करता। जिसको विपर्यास अर्थात विपरीत ज्ञान हुआ हो, वह भले ही निधि ध्यासन करे, परंतु जहाँ पर विपर्यास ही नहीं, वहाँ पर ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। शरीर को आत्मा मान लेने का विपर्यास मुझ अवधूत को नहीं होता, इस कारण निधि ध्यासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं मनुष्य हूँ, इस तरह का व्यवहार भी बिना विपर्यास विपरीत ज्ञान के नहीं होता। यह विपर्यास भी दीर्घ काल से अभ्यास में पड़ी वासना के कारण ही होता है। प्रारब्ध कर्मों के विनष्ट होने पर ही यह व्यवहार निवर्तित बंद होता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश न हुआ हो, तब तक सहस्त्रों बार चिंतन करने के बाद भी यह व्यवहार शांत नहीं होता। यदि व्यवहार करने की इच्छा हो तो तुम अपनी इच्छा अनुसार ध्यान करो, परंतु मेरी दृष्टि में तो कर्मों का कोई व्यवहार ही नहीं, तो मैं किस लिए ध्यान करूं। मुझे विक्षेप अर्थात चित्त की अस्थिरता होती ही नहीं, इस कारण से मुझे समाधि अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब यह मन विकारग्रस्त होता है, तब चित्त अस्थिर होता है और तभी समाधि की आवश्यकता होती है। मैं तो नित्य ही अनुभव रूप हूँ। समाधि में मुझे और क्या
कुछ भिन्न अनुभव हो सकता है। मुझे जो जो करना है वो मैंने किया, तथा जो कुछ भी प्राप्त करना है वह सदा ही प्राप्त करता रहा। इस कारण लौकिक, शास्त्रीय या फिर अन्य किसी भी तरह का व्यवहार मुझे क्यों करना चाहिए? अतः मैं नहीं करता हूँ। मुझे किसी भी बात की लिप्तता नहीं है। सहज प्राकृतिक ढंग से जो होता है उसी में रत रहता हूँ। अथवा मैं कर्त्य पूर्ण काम हूँ, तब भी साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि शास्त्र आज्ञा अनुसार मैं चलता हूँ तो इसमें मेरी क्या हानि है? देवताओं की स्तुति, अर्चना, स्नान, शौच, शिक्षा आदि में शरीर भले ही लगा रहे, वाणी ओंकार रूपी प्रणव को भले ही जपती रहे, उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे, बुद्धि सदैव भगवान विष्णु का चिंतन भले ही करती रहे, या फिर भले ही वह ब्रह्मलीन हो रहे, किंतु मैं तो केवल साक्षी रूप हूँ। मैं अवधूत इनमें से किसी भी काम को कभी भी नहीं करता, ना करवाता ही हूँ। मैं अवधूत कर्त्य होने से पूर्ण तृप्त हूँ, तथा जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना था वह सभी कुछ प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से इस तृप्ति को ही मैं निरंतर अपने मन में मानता रहता हूँ। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं नित्य अविनाशी अपने आत्म तत्व को सहज रूप से ही जानता हूँ। मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्म का आनंद स्पष्टतया प्रकाश प्रदान करता है। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं अब इस नाशवान संसार का दुख बिल्कुल भी नहीं देखता। मैं हूँ धन्य क्योंकि मेरा ज्ञान कभी का विनष्ट हो गया है। मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे अब कुछ भी करना शेष नहीं है। मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ भी प्राप्त है वह सभी कुछ मैंने यहीं पर पहले ही प्राप्त कर लिया है। मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरी तृप्ति की इस लोक में कोई उपमा नहीं है। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं बारंबार धन्य हूँ। पुण्य अहो पुण्य, इस पुण्य की सफलता दृढ़ता पूर्वक फलीभूत होती है। धन्य है हम सब। ज्ञान सुख शास्त्र गुरु वास्तव में सफल होने का कारण सब धन्यवाद के पात्र है। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस उपनिषद का पाठ करता है वह कर्त्य हो जाता है। मदिरा पान करने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, कर्त्य अर्थात कार्य या अकार्य करने वाला भी इसका भावना पूर्वक पाठ करने से पवित्र हो जाता है। मनुष्य इसका पाठन करने से पात्र पवित्र हो जाता है। मनुष्य इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अपनी इच्छा अनुसार आत्म प्रेरणा से ही श्रेष्ठता पवित्रता की दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। ओम ब्रह्म ही सत्य है, यही उपनिषद है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।